हम बात करें आज कंपैरिजन में बिटवीन कज़न्स, जो हमारे पेरेंट्स कभी कभी ना चाह के भी कर जाते हैं। पेरेंट्स का कसूर नहीं होता, बिकॉज दे वांट बेस्ट फॉर यू, तो दे ट्राई कि चलो कंपैरिजन कर लेंगे तो शायद बच्चे को होता है ना, कहीं कोई ये भी होता है कि ये कहूँगा तो शायद ये करने लग जाएगा, और कुछ बच्चे करने भी लग जाते हैं। उस कंपैरिजन में दे ट्राई कि हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसको गलत, उनके ऊपर इफेक्ट हो जाता है। अपेयरेंसेस पे जो हम बात कर रहे थे, यू वर ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, हम ब्रेक पे चले गए थे। हाँ, सोनी, आई वाज सेइंग कि हमारे यहाँ जेलसी का फिनोमेना बहुत ज़्यादा है। और देखिए, सक्सेस तो हैंडल होती नहीं है लोगों से आपकी। अगर कोई आगे जा रहा होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिल बैठ जाएंगे, वो मुंह पे भी आ जाता है। मैं कहती हूँ कुछ चीज़ें ना इवेंट, और जो लोग बहुत ज़्यादा अंदर से टॉक्सिक होते हैं ना, इवेंचुअली उनकी शक्ल भी खराब होनी शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ यार, इसकी शक्ल पे है कि हाउ टॉक्सिक दिस पर्सन कैन बी, यू नो। दैट्स सो ट्रू ना, है ना। हाँ, वो कहते हैं नहुज़ शक्ल पे आ गई। हाँ, बिल्कुल आ जाती है। हाँ, आ जाती है। आपके दिल में जो होता है वो आपके मुंह पे आ जाता है इवेंचुअली, क्योंकि आईना है ना, वो कहते हैं इट रिफ्लेक्ट्स योर आईज, और योर फेस रिफ्लेक्ट्स योर इमोशंस। ऐसे तो सम पीपल, सॉरी आई एम कटिंग यू, सम पीपल हैव सच अ इनोसेंट फेस कि वो दिख के लगता है वो जैसे अनीशा। नहीं, जैसे मैं अपने नाना को याद कर रही थी, इज नॉट एनीमोर, बट ही हैड सच अ यू नो पॉजिटिव फेस, नेवर यूज्ड टू शाउट, नो टॉक्सिसिटी। ये ना गिरा देना हमारा। नहीं, ये नहीं गिरेगा। ओके, सही। हाँ, I get you. And then I also know some people जिनकी शक्ल पे आ जाता है। So I have learned it the hard way, by the way. मैं out of Pakistan थी till 2004. So मैं जब यहाँ लैंड की, and I used to work with one of the multinational अंग्रेज बैंक जो तब मुशर्रफ के दौर में होते थे यहाँ पर। So लम्स के बच्चे, no offense to any particular university or something, but you know वो बहुत ज़्यादा वो cunning और snobbish किस्म के behavior होते हैं। So I used to go into depression and used to sit in my lawns, and you know actually मैं सोचती रहती थी कि इधर होता क्या है, and used to call me अल्लाह मियाँ की गाय and all that, used to nag around, you know. So these are the things जो you have to face in society, but then आप अपने experience से you learn then. फिर उसके बाद आई ऑलवेज से कि इट्स योर चॉइस कि आपने राइट और रॉन्ग की तमीज़ रखनी। इवन इफ़ यू बम्बार्डेड विद अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू, उसके बावजूद जो है आई से दैट कि अपना सच, अपना सही उसको छोड़े नहीं, डू द राइट थिंग। हाँ, बट बी अवेयर एज वेल, अपना रडार खुला रखें, अपनी थर्ड आई ओपन रखें कि हाँ डिफेंस मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। डोंट अटैक एनीवन इन द सेम वे दे डिड, बट हाँ थोड़ा डिफेंसिव रहें, होना चाहिए। टॉक्सिक बाउंड्रीज सेट करें 100%। Because recently I've had some experiences जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर if you're too nice ना, तो people take you for granted. Yeah, for sure. And then they take advantage. कौशल कुछ कहना चाहिए। मैं ये कह रही थी कि वाकई में लोग for granted ले लेते हैं आपको। कभी-कभी आपको कुछ कह देना चाहिए भी है। बिल्कुल कहना चाहिए। मैं तो हमेशा, मैं जैसे आपने कहा कि ये आपके साथ होता था, तो जैसे मेरे घर में मुझे समझाया जाता है, अभी भी समझाया जाता है। मेरी बड़ी बहन है, यही कहती है कि तुम ना बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम से कहती हो कि ये गलत है और ये सही है, फ़ौरन सब क्लियर करने लग जाती हो, या तुम यू वांट के फैसला हुआ आज ही और ये इनको पता चले कि क्या करें। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि कभी वो मुझे कहती हैं उसकी तरह बनो, उसकी तरह बनो। देखो, मैं ये नहीं, मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को भी ये कहा कि मैं फेक नहीं करूँगी, जो है बात मैं वही करूँगी। इन चीज़ों में भी लोग आपको कंपेयर करते हैं कि वो थोड़ा चालाकी से चल रहा है, तुम भी चलो। हाँ, करें आप चालाकी, लेकिन अपनी प्लॉट को ना छोड़ें। जो आप है ना वो आप हैं। आप फेकनेस तो मैं कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती मुझसे। मैं हिपोक्रेसी मेरे अंदर, हाँ डिप्लोमेसी आप थोड़ी सी कर सकते हो, जो वो भी नहीं मैं कर सकती, लेकिन हिपोक्रेसी तो मैं कर ही नहीं सकती बिल्कुल भी। तो कहीं कहीं ये वाला कंपैरिजन भी आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार मैं मिलूँ ही ना फिर किसी से, कि अगर लोग ऐसे ही हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि कुछ हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से बच्चे आते हैं और वो भी आपको थोड़ा सा जो है हार्ड टाइम दे रहे होते हैं, बिकमिंग स्नॉबिश। आप अगले को ऐसे शो कर रहे हो कि मीडिया में बहुत होता है ये। आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए? एज सच तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि सीनियर्स भी कभी कभी तंग वो हो जाते हैं। ऐसा फील होता है कि लाइक यू नो कि वो अपना एक कॉर्नर बना के बैठे हुए हैं, और यू नो कभी भी इस तरह से यू नो वो वैल्यू नहीं कर रहे। हम तो जूनियर्स लाइक अभी काम स्टार्ट किया है, यू नो चीज़ें अब आ रही हैं हमें, तो थोड़े से डूज एंड डोंट्स नहीं पता होते किसी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका एक रीज़न है। आप पहले कंप्लीट करें फिर मैं रीज़न। नहीं, तो डूज एंड डोंट्स नहीं पता होता, कुछ पूछ लो तो नो वी डोंट नो दिस, आप पूछ लें प्लीज़ जाके।
या कुछ भी करके इस तरह से निकल जाते हैं। आपने देखा कि सेट्स पे कंपैरिजन हुआ हो कि आपके साथ हो रहा हो या आपका डायरेक्टर या कोई कर रहा हो कि फेवरेटिज्म ना, फेवरेटिज्म काइंड ऑफ। हाँ, देखती हूँ तो रोज ही हर दफा ही मुझे होता ऐसा लगता है कंपैरिजन ज्यादा हो रहा होता है कि हैं। देखो वो ज्यादा अच्छा बोल रहा है या तुम, वो भी कंपैरिजन एक तरह से Comparison ही गलत होता है, है, हाँ। वो नहीं होना चाहिए। बट आपने जो सीनियर्स की बात की, मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी, मेरी सीनियर से बहुत बनती है। व्हाट आई हैव नोटिस्ड एंड रियलाइज्ड कि सीनियर्स क्यों थोड़ा सा अब डिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि देखें आजकल के जो नए हैं ना, वो प्रप्ट करके जवाब देते हैं। मैंने बहुत देखा है जहाँ सीनियर्स थोड़ा समझाने की कोशिश करें ना कि यार बेटा आप ऐसे कर लो, गलत वे में ले जाते हैं हमारे जो नए लोग हैं। तो वो कहते हैं कि यार हम चुप ही रहे, जो जैसा कर रहा है करने दो। अगर उसने एडवाइस दी और आपने वो चीज़ की और आपके डायरेक्टर को पसंद नहीं आई, तो आपने तो सीधा इल्ज़ाम लगा देना कि जी ये तो मुझे उन्होंने कहा था। तो वो फिर वो उनको लगता है, शायद मैंने सीनियर्स को वो देखा है कि वो इसलिए थोड़ा सा कॉर्नर्ड कर देते हैं अगले को, या वो कॉर्नर तो नहीं करते लेकिन वो दे कीप अ डिस्टेंस बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। बिकॉज हमारे जो नए हैं ना, उनको लगता है कि हमने एक्टिंग की PhD कर ली है और हमें सब पता चल चुका है। हमने एक ऐड किया है, हमने एक ड्रामे में छोटा सा रोल किया, लेकिन हम बहुत बड़े स्टार हैं और हमसे तो AD भी अब तमीज़ से बात करे, ये होता है। तो इसलिए आई थिंक सीनियर्स अपने आप को थोड़ा सा लेकिन बैक उस पे रखते हैं। कुछ सीनियर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, जैसे मेरे सेट पे मेरे सीनियर्स तो मेरे साथ बहुत अच्छे। सो कैफ इज प्लेइंग माय मॉम, कैफ गजनवी। सो शी वाज सो नाइस टू मी। इनिशियली द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग, वो भी एक उसको एंजाइटी होती है, एंड शी हैज बिकॉज शी हैज अ नार्सिसिस्ट पेरेंट। So Kev is playing narcissist parent. So there were some scenes that had so much layer, like emotionally, like Amna, you would understand. इतना एक layered scene को करना और इतने emotions बिल्कुल change हुए जा रहे हैं ना कि इस point पे ये बोलती है. We both sat down, we both did it, and then our director Shaq, he came in the room, and then so 2-3 things she told me कि you can add this in a way कि आपको मुझे ऐसा बुरा नहीं लगा कि एज इफ मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा भी फील हुआ है कुछ और सीनियर्स के साथ कि एनर्जीज भी होती हैं। देखो अनीशा, मे बी योर एनर्जी इज़ वेरी गुड। आप उनको लगता होगा कि मैं इनसे बात कर लूँगी, शायद वो लोग शुरू में ट्राई करते हैं। कौसर, आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा, लोग ट्राई करते हैं कि लोग करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हाँ कुछ सीनियर्स हैं जिनसे आप जैसे भी अच्छे हो जाओ, वो नहीं, उन्होंने आपको बताना ही है कि मैं सीनियर हूँ, और वो कोल्ड शोल्डर ही कॉर्पोरेट में भी होती है, जस्ट होती है ना, हर फील्ड में होती है। तो अब आई रिमेंबर कि मैंने काफ़ी जगह ज्वाइन किया अपनी लाइफ में, जैसे तो अगर मैंने नई जॉब पे ज्वाइन किया है या मैं देख रही हूँ कि और बच्चे नए आ रहे हैं, तो उनके जो सीनियर्स हैं, प्रॉपर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का मैकेनिक्स होती है हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में, हर फंक्शन में, कि जब ओवरलैप भी हो रहा है या एक बंदा आ रहा है या एक जा रहा है, तो उसको प्रॉपर इक्विप किया जाता है कि क्या काम कहाँ छोड़ा है और क्या स्टेटस है क्या। लेकिन a lot of times I've seen that कि नहीं हेल्प करते, नहीं बताते, कहते फिगर इट आउट योरसेल्फ, क्यों कहीं हमसे बेहतर परफॉर्म ना कर जाए, कहीं हमसे अच्छा ना हो जाए, यू नो, इनसिक्योरिटीज हैं लोगों की, तो वो आपको गाइड नहीं करेगा। मुझे नहीं याद कि मैंने अपने करियर में कभी मुझे किसी ने गाइड किया हो। सो आई मेक अ पॉइंट कि मैं अपने जो मेरी टीम के लोग होते हैं, मैं उनको ज़रूर, चाहे वो बहुत जूनियर भी आए और कई लेयर्स बीच में रिपोर्टिंग की आ रही हूँ, स्टिल आई हैव एन ओपन डोर पॉलिसी। जो टीम लीडर होता है ना, उसका काम ही होता है कि वो उसी तरह से, डायरेक्टर इज अ कैप्टन ऑफ द शिप, सो ही नीड्स टू कीप एवरीबडी इंटैक्ट ताकि कोई मसले ना हो। म्यूजिशियंस में ऐसा होता है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है म्यूजिशियंस ऐसे नहीं होते, वो हेल्प आउट करते हैं एक दूसरे को। कुछ होते हैं ऐसे, कुछ नहीं होते। तो जो कुछ नहीं होते वो क्या करते हैं? कुछ इतने अच्छे होते हैं कि बस, मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे बहुत साथ देते हैं मेरा, हाँ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो साथ देते हैं लेकिन अंदर अंदर से ना पता चल रहा होता है, कहीं ना कहीं बता देते हैं, शक्ल पे आ रहा होता है। आप छुप नहीं सकती ये चीज़, ये जो अगर आपके अंदर बदनीयती है ना किसी के लिए, वो कहीं ना कहीं से अगला वाइब पिक कर लेगा कि यार ये इस बंदे को कोई मसला है मेरे से, आप पिक कर लोगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जो हमारा टॉपिक है कि कंपैरिजन, मुझे ऐसा लगता है कुछ पेरेंट्स ना भी करना चाहना, लेकिन उनके इर्द गिर्द वाले उनको इंसिस्ट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं कि करो।
आके बताते हैं, जैसे मोहल्ले में कोई फ्रेंड बन गई या आपकी अम्मी की फ्रेंड्स हैं या आपके फादर के फ्रेंड्स हैं, वो जान के कहते हैं कि देखो तुम्हारी बहन का बेटा तो बड़ा अच्छा है, वो तो ऐसे नहीं करा। तो ये चेंज करें, ये भी हम लोगों के जो खालाएँ हैं या पुप्पियाँ हैं या चाचे हैं, ये इनको ये चीज़ें फैमिली को ना ख़त्म करनी चाहिए कि आके ना पेरेंट्स को प्रेशराइज करें। ऑन पर्पस कर रहे होते हैं ना एट टाइम्स कि वो चाहते हैं चलो अब मजा देखेंगे, अब मजा देखेंगे, इनके घर लगेगा तमाशा और आएगा मजा हमें। सो ये जब बंदा ही अंदर से पोल्यूटेड है तो आप मसला तो उस बंदे की फिर पर्सनालिटी में ना, उसका पोल्यूशन खत्म करने की जरूरत है। पता है क्या होता है, अगर हम 3-4 बहन भाई हैं तो अब 2 के बच्चे, अगर 2 किसी के बच्चे के एक आके कहेगी कि देखो उसकी बहन अपनी बहन भाइयों को बोलेंगे, मैं किस तरह समझाऊंगे, जैसे हम 6-7 बहन भाई हैं तो एक बहन दूसरी को कह रही हो कि उसका बेटा देखा है कितना अच्छा जा रहा है, वो देखो वो तो नौकरी पे भी लग गया है, वो तो नौकरी पे भी लग गया है, ये नकम्मा ही रह गया है। तो वो फिर माँ बाप पे वो प्रेशर भी है। तो उन माँ बाप के लिए ये बात की जा रही है कि भाई ना सुने किसी की। अगर आपको लगता है कि ये आपका बच्चा कर सकता है या नहीं भी कर सकता तो कोशिश करें, कुछ तो बच्चे भी तंग करते हैं ना, जो अपने बच्चों को तंग नहीं भी करते, ज्यादातर ही अच्छे होते हैं लेकिन बेटा। वो फैमिली के जो पीछे होते हैं ना, खानदान वाले, वो किसने प्रेशर किया माँ आपके बाप घर को कर देते हैं। किसने माँ बाप किया पीछे आपके लग घर ही में? जाते हैं आखिर कि बेटा आपके क्यों घर में? ऐसा, आप क्यों अलग, आपके घर में किसने आप जैसा किया? सिंगर कोई नहीं है, कोई नहीं है गाने वाने करता, आप क्यों करते हो? हाँ देखो भाई मेरा शौक है। दर्द देखो, इसके दिल का दर्द मैं समझ सकती आप हूँ। स्केचिंग क्यों करते हो? अच्छा, ये इसमें रूह डालनी इस पे पड़ेगी। हम आएंगे, जरा ब्रेक पे जा रहे बहुत दिल हैं। से। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बिलाल से पूछेंगे ये किसने बिलाल को बोला था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।